हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे मैं राउंड कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ होता है। पहनने में भी इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से पेपर पर कटिंग करके पैटर्न को कटिंग करने के बाद आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर की कटिंग कर ले रहे हैं। तो पेपर की कटिंग के लिए हम इस तरीके से ले रहे हैं। तो यहाँ पर फोल्ड करके, ये देखिए हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हमें लेंथ में जितना लेना है उतना ले लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 14 इंच पर तैयार करना है। तो लेंथ हमें बैक पार्ट का पहले कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमें लेंथ 15 इंच, क्योंकि 15 इंच इसलिए लेंगे, 1 इंच हमारा दब जाएगा ऊपर और नीचे अस्तर वाला होगा। तो यहाँ पर 15 इंच लंबाई पर इसको यहाँ पर कट कर लूँगी। यहाँ पे 15 इंच मैंने इस पर निशान लगा लिया है। फ्रंट पार्ट जो होगा हमारा इससे 1.5 इंच लंबा होगा। तो सबसे पहले हमें इस वाले पोर्शन को कट करके निकालना है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से करते हुए मैं यहाँ पे पेपर को अलग पहले ही कर ले रही हूँ, ताकि आराम से आपको बाद में समझ में आए कि कितना कट करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निकाल लिया। निकालने के बाद से इसको निकाल लिया है। और अब हमें क्या करना है कि जो ये है इसे भी ऐसे करके कट कर देंगे। हमारी कटिंग ईजी हो जाएगी। इस वजह से हमने इसको कट करके निकाल दिया है। देखिए इसके बाद हमने जो लेंथ ले लिया था, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ हमने यहाँ पर रखा है। तो हमारा 15 इंच पर लेंथ हो गया, 14 पर तैयार होगा। अब इसके बाद हमारा जो चेस्ट साइज है तो वो हम यहाँ पर रख रहे हैं 36 इंच। 36 इंच चेस्ट के लिए आपको बनाना होगा। तो 36 का 4 पार्ट करने पे हमारा आएगा 9। तो 9 में प्लस 1.5 से 2 इंच प्लस करके ले लेंगे। तो हमें चौड़ाई में जो कपड़े की ज़रूरत होगी वो हमें 9 में हम 2 इंच प्लस करेंगे या 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा मार्जिन में 10.5 पर हमारा ये कपड़ा इतना हमें चाहिए होगा। तो अब हम ऊपर का जो ये कंधा है हमें यहाँ पर 5.5 पर, यहाँ पर यदि गले को हम डीप करते हैं तो हमें यहाँ पर 5.5 और 5.25 तक भी हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको सीधा यहाँ पर मिला देना है। ये हमारा तीरा हो गया। अब हमारा ये मुड्ढा जो है हमें इसको 6 इंच पर लेना है, निशान लगा देना है। ये देखिए निशान लगा दिया। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो निशान है हमारा चेस्ट हमारा जो है वो 36 है, 4 पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने निशान लगाया, प्लस 1.5 इंच और ले लिया, 2 इंच 2.5 इंच रखिए। जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं तो रखना चाहिए, तो मार्जिन लेते समय। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी बराबर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बराबर कर लिया है। ये चीज़ जो है यहाँ से नीचे की ओर आएंगे और इससे आधा इंच कम करते हुए, ऊपर से आधा इंच कम करते हुए हमने यहाँ पर 10.5 लिया था, 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर हम आधा इंच, तो हम यहाँ पे आधा इंच कम कर लेंगे। कमर इस तरीके से तिरछी है। जब हमें निशान लगा देना है एक्स्ट्रा पार्ट को लेके, पे क्या करना होगा, इस तरीके से 1.25 इंच से 1.5 इंच पर आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो 1.25 इंच पर, यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर निशान ले रही हूँ। 1.25 पर यहाँ पर इस तरीके से एक पॉइंट का निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हमें इस तरीके से कर्व की सहायता से भी आप निशान गुलाई दे सकते हो और डायरेक्ट भी आप ऐसे आराम से गुलाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से करते हुए डॉट डॉट करके आप इस तरीके से लेके जाइए। और यहाँ पर मैंने इसको गुलाई दे दी है। आप इसे जितनी अच्छी तरीके से गुलाई देना चाहें तो उतनी अच्छी तरीके से आप गुलाई इसको आराम से दे लेंगे। ध्यान देना है। तो गले की जो चौड़ाई है हम यहाँ पर 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2.75 पर हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रख रहे हैं। उसके बाद हमें बैक साइड का जो गला है, हमें इसकी डीपनेस हमें रखनी 10 इंच पर गला चाहिए। बैक साइड में 10 इंच पर चाहिए। तो इस तरीके से हमें करते हुए हमें निशान लगा के यहाँ पे 10 पे आ जाना है। और इसके बाद हमें इस तरीके से जो भी हम शेप इसमें देना चाहते हैं या डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो बस इसके अंदर ही हमें ये सारे निशान लगाने होंगे। शेप देना है, यदि हमें कोई इसमें डिज़ाइन बनानी है तो हम डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसको शेप दे रहे हैं मटके गले का। तो इसे थोड़ा सा बाहर जाते हैं और बाहर जाते हुए
इसको इस तरीके से करके आएंगे तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा गला बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, अब इसके बाद हमने इसका शेप दे दिया है। और अब यहाँ पर कंधे के पास जो ऊपर का हम होता है यहाँ पर झुकाव जो होता है, यदि किसी के शोल्डर्स ज़्यादा नीचे की ओर ऐसे हैं तो आगे की ओर आप यहाँ पर निशान लगा के इधर की ओर लेके जाइए। और यदि किसी के कंधे बराबर हैं, सही है कंधे, तो उसे आप 0.25 पर ही, मैं हर जगह बताती हूँ 0.25 पर इसका झुकाव दीजिए। इस तरीके से करते हुए अब हमें इसे कट करके निकाल लेना है। पार्ट की कटिंग के लिए हमें इसको रखना है। इसको रखने के बाद हमें इस तरीके से इसको रखना है और इससे 1.5 इंच, हमें इससे 1.5 इंच नीचे हमने पहले ही एक्स्ट्रा कट कर रखा है। तो इस पार्ट से 1.5 इंच ये वाले कपड़े की लंबाई हमारी नीचे वाले की ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा जब राउंड शेप में बेल्ट लगेगा और जुड़ेगा तो कपड़ा कम हो जाता है, इसलिए। और ऊपर अभी कपड़ा जाता है तो सारी चीज़ों को देखते हुए, तो इस तरीके से हमारा ये है निशान। तो इन निशानों को हमें इस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए, पॉइंट करके यहाँ पर पॉइंट कर लिया। और इस तरीके से जो भी निशान है इसको हमें यहाँ पर इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है, या आप सारे निशानों को दोबारा से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से निशान लगाने से हमारे जो है कटिंग जल्दी हो जाती है। तो आप यहाँ पर पिन लगा दीजिए यदि कपड़ा स्लिप कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो। और यहाँ पर एक निशान जरूर लगा लीजिए कि हमारी चौड़ाई कितनी थी। और उसके बाद हमें डीप देख लेना है कितना बड़ा हमें गला रखना है। ये बैक साइड का था और लंबाई हमने बता दी है कि कितनी रखनी है। उसके बाद ये, और हमें हुकाई लगानी है तो हमारा कपड़ा यहाँ से कम होगा, हमें यहाँ पे बढ़ा लेना है थोड़ा सा मार्जिन, लगभग आधा इंच के करीब, जो हमारा कपड़ा यहाँ पर कम होगा, इसलिए हमने इतना बढ़ा लिया है। और ये बाकी सारे नाप हमारे इतने ही आएंगे। तो इसको लेते हुए, इस नाप को लेते हुए हमें यहाँ से इसको पूरा यहाँ से सीधे इस तरीके से चले जाना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। तो इसको अब हटा लेंगे और यहाँ पर हमारा जो एक निशान है, इस जगह पे आप यहाँ पे पेपर पे दे रहे हैं, इस तरीके से होल करके यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से हमें मिला देना है। आप चाहे स्केल की सहायता से मिला दीजिए, चाहे डायरेक्ट भी आप ऐसे ही मिला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये हमने पॉइंट ले लिया था जो, उसे इस तरीके से करते हुए, ये देखिए, इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐसे मिला लीजिए। इसके बाद हमारा जो ये है आगे का जो कर्व है, हमें आगे का जो कर्व देना है तो वो हमें देना है यहाँ से इस तरीके से करते हुए। ये जो हमारा निशान था, इसी से थोड़ा सा बढ़ते हुए यहाँ से ऐसे जाएंगे और इसको इस तरीके से हमें कर्व देना है। थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे इसको कर्व देना है। ये देखिए, थोड़ा सा बाहर आते हुए यहाँ पर इस तरीके का कर्व देना है। इसका परफेक्ट कर्व यहाँ से इसको देखा जाए तो, और इधर से बाहर जाए तो हमें यहाँ पर ये जो है इस तरीके से, देखिए, लगभग आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए 2 पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, इतना ये लेंगे और लगभग आधे इंच के करीब से थोड़ा कम यहाँ पर इस जगह पे ये बाहर की ओर जाता है। तो इस तरीके का शेप देना है। ये हमारा जो मार्जिन था वो हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम गला रख रहे हैं 6.5 पर, तो 6.5 पर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा दिया हमने और इस तरीके से कर देंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर 1 इंच का या जितना का भी हमें शेप देना हो, आधा इंच का इस तरीके से रखते हुए हमें इसकी जो गोलाई देनी है उस तरीके से हमें इसकी गोलाई दे देनी है।
हमारा जो बनेगा उसका मेन माप है, इस तरीके से हमें यहाँ पर लेना होता है 12.5, 36, 38, 39 पे आराम से हमें यहाँ पर 12.5 लेके प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा करके हमें चोली के लिए लेना होगा। इस तरीके से हमें सबसे पहले लेना है 12.5 पर हमें तैयार आ जाना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो ये हमारा निशान यहाँ पर है, इस निशान को हमें सीधे इस तरीके से निशान को लगा देना है। तो ये 13.5 पर जो निशान है इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। तो ये देखिए हमारा 12.5 पे तैयार हो जाएगा, आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच नीचे, तो ये मार्जिन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से करते हुए हमें यहाँ पर लेना है, सीधी लाइन यहाँ पर ले लेनी है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर इस तरीके से नाप लिया, हमारा नाप कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमें लेना है 2 इंच नीचे की, यहाँ पे 2 पे निशान लगाया और जस्ट इस यहाँ पर आएंगे इस लाइन पर, और यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर की ओर बढ़ जाना है। तो 2 इंच ऊपर की ओर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर निशान लगा देंगे इस जगह पे। ये देखिए ये निशान। अब हमें इसका गोलाई कैसे देना है, तो गोलाई का शेप देने के लिए इस तरीके से आएंगे इस पट्टी पे, और करीबन यहाँ पर जो ये है यहाँ पर 4 इंच या 4.25 इंच तक पे यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये देखिए 4 इंच में हमने निशान लगाया है। अब इसको इस तरीके से कर्व देना है। तो कर्व देने के लिए आपको बस इस तरीके से इसका कर्व देना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट करना है, हल्का हल्का इस तरीके से करते हुए जाएंगे और इसका इस तरीके से डॉट डॉट को रखते जाएंगे। और फिर ये हमारा यहाँ पर ये डॉट जो है इस तरीके से जाके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इसका भी निशान यहीं पर लगा देना है। तो जो प्लेट की निशान है वो हम यहाँ पर लगा देंगे 4 इंच पर। 4 इंच पर एक निशान लगा दिया। ऊपर से इस चीज़ को जो है हम यहाँ पर लेंगे 10.5 पर। 10.5 से 11 इंच पे हम आराम से इसको ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 10.5 ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पर अब हमें लेना है 1 इंच इधर ले लेते हैं और 1 इंच इधर ले लेते हैं। तो ये ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये निशान जो है यहाँ पे ये तिरछा ऐसे करके ये मिल जाएगा। यहाँ पे दबाते समय पॉइंट पतली हो जाएगी। ये जैसे हमारी प्लेट आई है 3 इंच पर, तो ये हमारी प्लेट चली जाएगी 4 इंच पे। तो 4 इंच पर यहाँ पर एक प्लेट हम डाल देंगे, 4 इंच ऊपर 2.5 इंच की प्लेट डाल देंगे यहाँ पर। तो ये 2.5 इंच की प्लेट यहाँ पर एक पड़ जाएगी, 2.5 इंच लंबाई में, और चौड़ाई इसकी जो है आधा इंच रहेगी। एक प्लेट यहाँ पर आ जाएगी जो इस तरीके से तिरछा करते हुए यहाँ पर एक पॉइंट जो ये आता है ये इसको छोड़ देंगे, और यहाँ से ऊपर की ओर 2 इंच पर एक निशान यहाँ पर ले लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसी प्लेट को इधर की ओर यहाँ पर मिला देंगे। ये प्लेट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इस निशान को हमने बस इसकी कटिंग करने के लिए लिया था, और नहीं तो आप पूरे निशानों को वापस से फिर से लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, तो इसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको कट करके हटा देते हैं यहाँ से। और हमें ये नहीं, ये वाला कट करना है। कट करने के बाद अब हमें इसको कट करना है और गले को कट करना है। हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद ये कट कर दिया। अब हमें यहाँ पे ये जो गला है इसे भी कट करके निकाल देना है।
को बीच से नहीं, ये प्लेट यहाँ पे पड़ जाएगी, इस तरीके से पड़ जाएगी यहाँ पर प्लेट के। और इन सारी प्लेटों को डालते हुए जब ये कम होगा तो फिर हमें ये बेल्ट भी कम करना पड़ेगा। तो इसे हमें कैसे कम करना है, जितना हमारा ये यहाँ पर है, जितना हमारा ये यहाँ पर है इतना भी, तो इसको इस तरीके से नाप लेंगे। यहाँ से इतना 2 इंच आ रहा है, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, थोड़ा निकालेंगे, 1.5 इंच निकालेंगे। इधर से इस तरीके से 1.5 इंच यहाँ पे निकाल देंगे। पहले आप 1.5 ही इंच निकालिए, ज़्यादा नहीं निकालिए। ये आगे ये देखिए, इस तरीके से 1.5 इंच हम यहाँ पे आगे की ओर कम कर देंगे। कम करेंगे तो ये हमारा ऐसे करके होगा, इधर से नहीं। और इसके बाद थोड़ी सी इसकी और गोलाई दे देंगे। थोड़ी सी गोलाई इसलिए देंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये कर्व में और ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऐसे हल्का सा इसको और गोलाई दे देंगे बस। ये देखिए, थोड़ी सी इसकी और गोलाई दे देनी है, फिर ये जब जुड़ेगा तब ये बराबर आ जाएगा।